नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की प्रथम पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन कविता पाठ को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जायसी के नागमती वियोग खंड, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हैं, उसके अंतर्गत हमने 5 पदों को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ा था। आज हम नागमती वियोग खंड के अंतर्गत जिस प्रकार हम 12 मासे का वर्णन कर रहे थे, जिसमें कि हमने प्रारंभ से देखा था कि विभिन्न प्रकार से अलग अलग जो माह हैं वह किस प्रकार से नागमती को विरह में व्यथित करने वाले होते हैं। जब राजा रतन सेन नागमती को त्याग कर पद्मावती की प्राप्ति के लिए सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, तब उन्हें किस प्रकार से जो है आषाढ़ का महीना, फिर सावन का महीना किस प्रकार से विरह में व्यथित करने वाला लगता है, वैसे ही सावन के पश्चात आने वाला जो भादवा महीना है, वह भादवा माह किस प्रकार से नागमती को और भी अधिक व्यथित करता है, उसका एक व्याख्यात्मक स्वरूप जायसी ने अपने इस पद के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने भादवे महीने के अंतर्गत एक वीरणी की विरह व्यथा को चित्रित करते हुए क्या प्रस्तुत किया है। तो देखो, भादो दुरब अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी, मंदिर सुन पियो अंते बसा, सेज नागिन फिर डसा, रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी, चमक बीजु घन घर सी तरासा, विरह काल होई जीव गरासा, बरसे मेघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चूए जस ओरी, धनी सूखे भर भादो माह, अब हुन आय सींचे नाह, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस जूरी, थल जल भरे अपूरब सब धरनी, गगन मिली एक, धनी जोबन अवगाह मह, दे बूढ़त पीयूटेक। नागमती को भादवा का जो महीना है, जिस समय वर्षा ऋतु और भी भयंकर रूप से होने लगती है, उसका वास्तविक प्रभाव नागमती पर पड़ता है, क्योंकि उसका प्रियतम उसके साथ नहीं है। तो वह इसी भादवे महीने की इस विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं, जायसी कहते हैं कि नागमती को जो है भादो दुर्लभ अति भारी, के भादवे से भरा हुआ यह जो महीना है भादवे का, दुर्लभ यानी दुर्लभ, अति भारी, वह बहुत ही अधिक भयंकर प्रतीत हो रहा है। नागमती को जो भादवे का जो वर्षा ऋतु का जो माह है, वह बहुत ही अधिक भारी प्रतीत हो रहा है, अत्यधिक भारी। कैसे भरो रैनी अंधियारी, क्योंकि भादवे महीने के अंतर्गत बहुत ही गहरी अंधेरी रात होती है। उस अंधेरी रात को नागमती कहती है मैं कैसे पूर्ण करूं। पुनः एक बार देख लें, भादो दुर्लभ अति भारी, कि भादवे का जो महीना है वह बहुत ही अधिक कष्टदायी है, बहुत ही अधिक भारी है। कैसे भरो रैनी अंधियारी, कि भादवे महीने की जो अंधेरी रात है, उस अंधेरी रात को मैं कैसे व्यतीत करूं। मंदिर सुन पियू अंते बसा, कि मेरा जो घर है वह तो मेरे प्रियतम के बिना सुन यानी सुना है, पिय अंते बसा, और मेरा प्रियतम जो है, पियू यानी प्रियतम, अंते यानी अन्यत्र स्थान पर निवास कर रहा है। सेज नागिन फिर डसा, कि जो सेज सैया है वह एक नागिन की भांति बार बार मुझे डसती रहती हैं, फिर यानी कि बार बार, पुनः बार बार डसा यानी डसती रहती हैं, कि जो सेज सैया है, जो बिस्तर हैं, वे तो मुझे क्या है, मानो मेरे प्रियतम के बिना नागिन के समान, वे सेज सैया जो है, वे बिस्तर जो हैं, वो मुझे नागिन के समान मुझे डसते रहते हैं। रहो अकेली गहे एक पाटी, और मैं अपने घर में क्या है, अकेली रहती हूँ। गहे यानी घर में अकेली ही रहती हूँ। एक पाटी का मतलब होता है एक कोने में सिमटी हुई बैठी रहती हूँ। नैन पसारी मरो ही फाटी, और मेरे नेत्र सदैव खुले ही रहते हैं, मुझे नींद भी नहीं आती हैं। मरो ही फाटी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा हृदय ही फट जाएगा और मैं मर ही जाऊंगी। चमक बीजु घन घर सी तरासा, के बिजलियां, आकाश में जो बिजली हैं वो घनघोर रूप से
चमक रही हैं। घन गरजी तरासा, और बादल जो हैं वो घनघोर रूप से गर्जना कर रहे हैं। विरह काल होई जीव घरासा, कि विरह तो मेरे लिए क्या है, मानो जैसे काल बन करके, मृत्यु बन करके आया है। होई जीव घरासा, कि वह तो मेरे जीव को ही हरण करके ले जाएगा। बर से मगा झकोरी झकोरी, क्या आकाश से जो बादल हैं वह बार बार झकोर झकोर करके, यानी बार बार रह रह करके क्या है, बरस रहे हैं। मोर दुई नैन चुए जस ओरी, और मेरे जो दोनों नेत्र हैं वो तो मेरे नेत्रों से ऐसे अश्रुधारा बह रही है जैसे मानो वर्षा ऋतु के अंतर्गत जो नालियों में जिस प्रकार से जल बहता है, ओरी ओरी का मतलब क्या होता है, नालियों में, कि जिस प्रकार नाले में जल बहता रहता है वैसे के वैसे मेरे दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती हैं। यहाँ अतिशयोक्ति का हमें पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। धनी सूखे भर भादो माह, नागमती कहती है कि हे प्रियतम, इस भादवे महीने के अंतर्गत सभी हरे भरे हो गए हैं, सभी को अपना प्रतिफल प्राप्त हो गया है, सभी भरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं पूर्ण रूप से सूख रही हूँ। अब उन आये सींचे नाह, कि हे प्रियतम, अभी भी आप पुनः लौट करके नहीं आए, और आकर के आप मेरे को क्या है, अपने प्रेम रूपी जल से सींचिए। पूर्वा लाग भूमि झरपूरी, क्योंकि अब तो क्या है, इस भादवे महीने के अंतर्गत पूर्वा नक्षत्र भी लग गया है। भूमि जल पूरी, और सारी भूमि जल से भर गई है। आक जवास भई तसजूरी, के आक और जवासे के जो पौधे हैं वे भी पानी के अंतर्गत पूर्ण रूप से गल करके नष्ट हो गए हैं। थल जल भरे अपूरब सब धरणी गगन मिली एक। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, नागमती कहने लगती हैं कि थल जल भरे अपूरब सब, के इस भादवे महीने में सारी भूमि जो है वह जल से पूर्ण रूप से भर गई हैं। जितने भी नदी तालाब सभी कुछ क्या है, जल से भर गए हैं। धरणी गगन मिली एक, के ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आकाश मिलकर के एक हो गए हैं। धनी जोबन अवगाह म दे बूढ़त प्यूटेक, के हे प्रियतम, धनी धनी यानी प्रियतम, जोवन अवगाह, के इस भादवे महीने में जो कि चारों ओर जल से परिपूर्ण हो गई है सारी भूमि, इसमें मेरा यौवन पूर्ण रूप से डूबता जा रहा है। दे डूबत प्यूटेक, के हे प्रियतम, तुम ही आकर के अब मुझे डूबने से बचा लो, या मुझे सहारा दो। टेक, टेक का मतलब क्या होता है, सहारा दो, तभी मैं क्या है, बच सकती हूँ, अन्यथा मैं इस यौवनावस्था में पूर्ण रूप से इस भादवे महीने में डूब करके मर जाऊंगी। एक बार पुनः आप देख लीजिए क्या कहा है। भा भादो दुर्ब अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी। जायसी कहते हैं कि नागमती कहने लगी कि हे प्रियतम, भा भादो दुर्ब अति भारी, कि यह भादवे का जो महीना है जो कि जल से परिपूर्ण होता है वह मेरे लिए व्यतीत करना अत्यंत ही कष्टदायी हो गया। दुर्ब दुर्ब यानी कष्टदायी। कैसे भरो रैनी अंधियारी, कि इस भादवे महीने में बहुत ही गहरी अंधेरी रात होती है, ऐसी अंधेरी रात को व्यतीत करना भी मेरे लिए अत्यधिक कष्टदायी है। मंदिर सुन पियू अंते बसा, कि मेरा जो मंदिर है, मंदिर का मतलब है घर, कि मेरा घर जो है वह प्रियतम के बिना क्या है, सुन सुन यानी सुना है। पिय अंते बसा, और मेरा प्रियतम जो है वह अन्यत्र स्थान पर निवास कर रहा है, मेरे साथ निवास नहीं कर रहा है। सेज नागिन फिर फिरी डसा, कि जो सेज सैया है वह तो नागिन के समान, ये सेज सैया यानी बिस्तर जो है वो तो नागिन के समान मुझे बार बार डसते रहते हैं। रहो अकेली गए एक पार्टी, इसलिए मैं तो अपने घर में एक कोने में बैठी रहती हूँ। नैन पसारी मरो ही फाटी, और मैं अपने नेत्रों को फैलाए, नेत्रों को फैलाए का मतलब है मेरे नेत्रों में मुझे नींद भी नहीं आती, इसलिए मेरे नेत्र सदैव खुले रहते हैं। मरो ही फाटी, कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा हृदय ही फट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। चमक बिजू घन घर सी तरासा, कि बिजली जो है आकाश में भयंकर रूप से बिजलियां चमक रही हैं। घन गरजी तरासा, और बादल जो हैं वो गरज गरज के बरस रहे हैं। विरह काल होई जीव गरासा, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो विरह है वह काल के समान मेरे जीव को ही निकाल करके ले जाएगा। बर से मगा झकोरी झकोरी, कि बादल जो हैं वो निरंतर बार बार झकोर झकोर करके झूम झूम करके बरस रहे हैं। मोर दुई नैन चूए जस ओरी, कि मेरे दोनों जो नेत्र हैं वो मानो वर्षा ऋतु में जिस प्रकार से नालियों में जल बहता है वैसे के वैसे मेरे दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती हैं। धनी सूखे भरे भादो माह, के हे प्रियतम, धनी सूखे
भरे भादो माह के हे प्रियतम, इस भादवे महीने में जबकि सभी जल से परिपूर्ण हो गए लेकिन मैं सूखती जा रही हूँ। अब उन आए सींचे ना के हे प्रियतम, तुम अभी भी पुनः लौट करके नहीं आए। सींचे ना के हे प्रियतम, नाथ, नाहा यानी नाथ, हे स्वामी तुम्हारे बिना मुझे सींचने वाला कौन है। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, क्या अब तो पूर्वा नक्षत्र भी लग गया है। आक जवास भई तस जूरी, आक और जवासे के जो पौधे हैं वे भी पानी में जल में गल करके नष्ट हो गए हैं। जल थल जल भरे अपूरब सब, कि सारी जो भूमि है वह जल से भर गई है, यानी कि अपूरब, अपूरब यानी पूर्ण रूप से भूमि पर जितने भी जो तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र है, सभी क्या है, जल से भर गए हैं। धरनी गगन मिली एक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती और आकाश, धरनी यानी धरती और गगन यानी आकाश मिलकर के एक हो गए हैं। धनी जोबन अवगाह मह दे बूढ़त पियट एक, के हे प्रियतम मेरे इस यौवन को अवगाहन के इस मतलब विरह में डूबने से बचा लो। दे बूढ़त, बूढ़त बूढ़त का मतलब होता है डूबने से, कि हे प्रियतम मेरे इस यौवना अवस्था को इस विरह रूपी समुद्र में डूबने से बचा। पिय टेक, कि हे प्रियतम तुम आकर के इसे क्या दो, सहारा दो। तो इस प्रकार से हमने इसका व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेष के अंतर्गत, तो विशेष में हमारे सामने निम्नलिखित बातें आती हैं। पहली बात यही है कि नागमती का वियोग वर्णन का अत्यंत ही मधुरम चित्रण किया गया है, जहाँ पर भादवे महीने की विरह व्यथा का पूर्ण रूप से वर्णन दिखाई देता है और नागमती की वियोगा अवस्था का और नागमती की विरह व्यथा को पूर्ण रूप से चित्रित किया गया है। दूसरी बात यदि हम देखें तो अनुप्रास अलंकार हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलता है, जैसे भा भादो दुरवति भारी भ भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अंत्यानुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जैसे मोई दुई नैन चूहे जैसी ओरी, तो यहाँ पर जो है वह पूर्ण रूप से अतिशोक्ति अलंकार, किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया हुआ है। जैसे कहा है कि मेरे नेत्रों से नाली के समान जो अश्रुधारा बहती हैं, तो नालियों के समान यानी आंखों से इतनी तीव्र गति से अश्रु बहना, ये एक बात को बहुत ही बड़ा वर्णन। जकोरी, जकोरी में पुनरुक्त अलंकार का प्रयोग किया है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति प्रयुक्त की गई है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये देखिए यहाँ दे बूढ़त, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ हम यदि देखें तो इसके अंतर्गत घेई तत्व की प्रधानता है, मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर जो है माधुर्य गुण की प्रधानता है, वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। और हम यदि भाषा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो भाषा है वह पूर्ण रूप से अवधी भाषा का प्रयोग होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नागमती वियोग खंड के इस छठे अध्याय छठे पद को पढ़ा है। कल अगले वीडियो के अंतर्गत हम इसी क्रम के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए अगले पद के बारे में व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।